डॉक्टर साहब, लिवर कैंसर का सबसे अच्छा इलाज कौन सा है? लिवर कैंसर का सबसे बेहतरीन इलाज लिवर ट्रांसप्लांट है, क्योंकि इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है और लिवर ट्रांसप्लांट से पेशेंट क्योर हो जाते हैं। और 1 ईयर सक्सेस रेट तकरीबन 80% है और 5 ईयर सक्सेस रेट अबव 70% है। डॉक्टर साहब, क्या हर शख्स का लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है या इसके लिए कोई क्राइटेरियाज हैं? हर लिवर कैंसर के पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ बुनियादी क्राइटेरियाज हैं। इसमें 4 बुनियादी शर्तें हैं। सबसे पहले तो लिवर कैंसर का साइज़ वो 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। फिर उसके नंबर्स यानी उसकी तादाद वो 3 से कम होनी चाहिए। फिर पोर्टल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस ना हो, उसका फैलाव ना हो। और चौथा, जिगर से बाहर कैंसर के असरात ना हो। और इसके साथ ही इस बात को भी देखा जाता है कि लिवर कैंसर कहीं अग्रेसिव तो नहीं, और उसको देखने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। और अगर इसकी मिकदार 1000 से ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है कि लिवर कैंसर एग्रेसिव है, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसलिए ऐसे पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। इसके साथ ही मरीज़ की कंडीशन, मरीज़ की एज को भी देखा जाता है। फिर बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड नहीं करते। इसका कम से कम खर्चा 50 लाख से 1 करोड़ तक का है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डोनर नहीं मिलते। इसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि जो लोग लिवर डोनेट करें वो करीबी रिश्तेदार हों। तो ऐसे रिश्तेदार नहीं मिलते, ऐसे करीबी लोग नहीं मिलते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। पाकिस्तान में इस वक्त कई जगह लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। इस्लामाबाद में, लाहौर में, इसके अलावा गैम्बट और फिर कराची में हो रहे हैं। वो पेशेंट जो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर्स उनके कुछ टेस्ट करते हैं, जिनमें LFTs, लिवर का अल्ट्रासाउंड, CT कंट्रास्ट या MRI, फिर हार्ट की एवेल्यूशन होती है, लंग्स के टेस्ट होते हैं, इसके अलावा और बॉडी टेस्ट होते हैं। फिर मरीज़ की कंडीशन को देखने के लिए मेल्ड स्कोर को भी देखते हैं, जिससे लिवर की कंडीशन का पता चलता है। अगर ये सारी चीज़ें अप टू मार्क हों और पेशेंट इस ऑपरेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है तो फिर उसका ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन का प्रोसीजर आम तौर पर 6 से लेकर 12 घंटे तक चलता है। इसमें डोनर और पेशेंट दोनों का एट ए टाइम ऑपरेशन होता है। डोनर का लिवर लिया जाता है और पेशेंट का जो ख़राब लिवर होता है और पेशेंट का कैंसर ज़्यादा लिवर और ख़राब लिवर उसको रिमूव किया जाता है और उसको सेहतमंद लिवर से रिप्लेस किया जाता है। ऑपरेशन के बाद आम तौर पर 2 से 3 हफ्ते तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। ऑपरेशन की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसमें हेपेटिक आर्टरी या पेल्विक वेन में थ्रोम्बोसिस यानी खून के लोथड़ों का जम जाना होता है, या कई दफ़ा बाइल डक्ट लीक कर जाती है। इसके अलावा इन्फेक्शन के ख़तरात होते हैं। ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है वो इसकी रिजेक्शन का है। इस रिजेक्शन को दूर करने के लिए पेशेंट को सारी ज़िंदगी के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। ये मेडिसिन ऐसी होती हैं, कॉस्टली भी हैं, कई मेडिसिन हैं। इनकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन के बार बार अटैक्स होने का ख़तरा भी होता है। इसके अलावा किडनी फेलियर के ख़तरे भी होते हैं और इनके टॉलरेंस के भी मसले होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बार बार डॉक्टर से शुरू में वीकली, उसके बाद मंथली, उसके बाद 3-4 माह बाद डॉक्टर से हर वक्त कंसल्टेशन करनी पड़ती है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी लिवर कैंसर के चांसेस दोबारा हो सकते हैं? अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी दोबारा लिवर कैंसर का अटैक हो सकता है? तो इसमें ये देखा गया है कि तकरीबन 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें दोबारा लिवर कैंसर का अटैक हो जाता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो पेशेंट का लिवर कैंसर अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, और दूसरा मिलान क्राइटेरिया को अगर सही तौर पर फॉलो नहीं किया गया, और तीसरा पेशेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और चौथा पोर्टल वेन या लिवर से बाहर भी कुछ असरात थे जो कि उस वक्त डिटेक्ट नहीं हो सके। इन वजूहात से इसके दोबारा होने के चांसेस, रिलैप्स के चांसेस भी तकरीबन 20% के करीब होते हैं। लिवर कैंसर के ऐसे पेशेंट जो किसी वजह से लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, या उनका टेज का प्रोसीजर नहीं हो सकता, या उनको टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी को अफोर्ड और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट जो कि लास्ट स्टेज में होते हैं, वो जब मुझसे कंसल्ट करते हैं तो मैं अपनी हर्ब ओरिएंटेड नेचुरल मेडिसिन देता हूँ, जिससे ना सिर्फ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है,
بلکہ اس کی تکالیف بھی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ٹیومر مارکر کی ایگریسونیس بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ٹیومر مارکر نارمل رینج میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میڈیسن کے مسلسل استعمال سے ٹیومر مارکر آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔